नमस्कार। आज हम एनडीए सरकार की जो युवाओं के प्रति उनका रुझान रहा है अब तक, वो हम बताने वाले हैं। और ये बताने वाले हैं कि एनडीए सरकार अब तक युवाओं के साथ कैसे धोखाधड़ी कर रही है, कैसे ठग रही है। पहले हम शिक्षा की बात करें। आप लोगों को पता होगा कि बिहार राज्य सबसे जुआ वाला राज्य है पूरे भारत में। 58% युवा बिहार में रहता है। लेकिन आप जब गाँव में जाएंगे, देहातों में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे पूरा गांव युवा विहीन है। वहाँ का युवा वहाँ नहीं मिलेगा। वृद्ध पुरुष मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी, वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, लेकिन युवा नहीं मिलेगा। क्यों? या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए मजबूरन अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाता है। ये इसलिए जाता है कि इतने सालों में अपने युवाओं के लिए हमने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि अपने राज्य में रह करके शिक्षा प्राप्त कर सके। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो। अगर गरीब का बच्चा हो तो शिक्षा के लिए बाहर जाता है, और जब वो बाहर जाता है, वहाँ पढ़ाई करता है, वहीं सेटल हो जाता है, फिर लौट करके बिहार में नहीं आता है। अगर बिहार में आएगा भी तो उसके लिए यहाँ पे बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। अब गरीब का बच्चा है, 17-18 साल का होता है, कोई स्किल नहीं सीखता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ अच्छी नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि इतनी बात कहते हैं कि शिक्षा पे इतना खर्च हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है। अभी बजट आया है 60,000 करोड़ रुपया। अभी जो बजट आया है शिक्षा पर 60,000 करोड़ रुपया आया है। आप लोग बता दीजिए, 5 लड़के पूरे बिहार से गिन के लाइए कि जो अच्छे कंपटीशन इस पढ़ाई से पढ़ के निकले हो, एक भी नहीं निकलेगा। और हम लोग कहते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं। आप लोगों को बता दें, जो IAS IPS निकल रहे हैं वो बिहार से पढ़ के नहीं निकल रहे हैं। हालांकि वो बिहार के लड़के हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ पे ट्यूशन लेते हैं, वहाँ पे कोचिंग लेते हैं। आप मुखर्जी नगर चले जाइए, वहाँ पे दिल्ली में पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, वहाँ से पढ़ के वो IAS IPS वगैरह निकालते हैं, IIT निकालते हैं। हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए कि जो पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाले बिहारी इस राज्य में पढ़े तो इसकी अर्थव्यवस्था ऊंचा हो। ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए। और आपको बता दूं, जो बिहार राज्य है 89% लोग गाँव में निवास करते हैं। और वहाँ की स्कूल की स्थिति ऐसी है कि वहाँ के 70% तक, 65 से 70% तक लड़के लड़कियाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉलेज नहीं है। अगर कहीं कॉलेज आसपास मिल भी जाता है, आजकल के साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का फैकल्टी नहीं मिलता, तो बच्चे जाएं क्या? वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, मजबूरी बन जाती है, कोई स्किल नहीं सीख पाते हैं, अपने राज्य में कोई रोजगार नहीं है और दूसरे राज्यों में जा करके अपने शरीर से काम लेते हैं। जब किसी का माइंड डेवलप नहीं करेंगे तो शरीर से ही काम लेगा, जाकर मजदूर बनते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि बहुत जो IT कंपनीज है, BPO की कंपनी है, BPS की कंपनी है, कहाँ जाती है? साउथ में जाती है। साउथ उनकी पहली पसंद है। जानते हैं क्यों? ऐसा नहीं है वो बिहारियों से नफरत करते हैं, उत्तर भारतीयों से नफरत करते हैं, यहाँ आना नहीं चाहते हैं। इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं कि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल देखिए। और यहाँ के अपने जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ कर निकलते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल हमने डेवलप ही नहीं किया। जब ऐसे बच्चे हमारे यहाँ मिलेंगे नहीं तो हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं आएगी, कंपनियाँ क्यों नहीं आएगी, क्यों आएगी? अभी 2024 में 19 दिसंबर को बिजनेस कनेक्ट हुआ था, आप लोग गए होंगे, जानते होंगे। उसमें जानते हैं कितना जो कंपनी है, 400 से ज़्यादा कंपनियों ने कमिटमेंट साइन किया है। MOU कहते हैं जिसको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कितने पैसे का? 1.8 लाख करोड़ का। यहाँ का युवा सोचे कि भैया अब इतने सारी कंपनीज आ जाएगी, हमको तो नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन धरातल पे कितनी कंपनियां उतरी है? एक भी नहीं, एक भी दो भी हमको दिख नहीं रही है। उसके पिछले साल 2023 में 50,000 करोड़ रुपया से भी MOU साइन किया गया था। और MOU बता दें कि जो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि इतना लाख इन्वेस्टमेंट, ये कोई लीगल नहीं है, नॉन बाइंडिंग है। आप चाहे खर्च करें या ना खर्च करें। कंपनी क्यों आती है? फैक्ट्री क्यों आती है? कोई बिजनेस क्यों खोलना चाहता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। बिहार में आएगा, ऐसे रिसोर्स मिलेंगे उसको जो उसका बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल हो, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करना नहीं मिला, क्योंकि हमने डेवलप ही नहीं किया।
और जो हमारे बच्चे मजबूरी से बाहर जाते हैं और वो अपमानित सहते हैं और यहाँ बैठ करके और उसको बातों को या तो इग्नोर कर देते हैं या तो बोलते हैं हम उसको देखेंगे, फिर से रोजगार उत्पन्न करेंगे। जब चुनाव आता है, जो एनडीए की सरकार हो, उससे पिछले वाली सरकार हो, ये वादा करती है कि हम 20 लाख नौकरियां दे रहे हैं, 12 लाख नौकरियां दे रहे हैं, 19 लाख नौकरियां दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। भाई आपको बता दें, यहाँ के लोगों को ये बहुत लोगों को कम पता है कि यहाँ पे 2% से कम लोग ही सरकारी कर्मचारी होते हैं। 2% से कम, ज़्यादा बढ़ा देंगे 2.5% कर देंगे, 97.5% लोग कहाँ जाएंगे। और यहाँ की सरकार को देखिए कि ये कहती है कि आपको नौकरी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है, उसी में लड़ाते रहती है। हमको 97.5% जो 5 लोग हैं उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पे नौकरी चाहिए, यहाँ पे व्यवस्था चाहिए, जो एनडीए सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और जब तक सारे युवा जो ये सोच रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगी, अब मिल जाएंगी, भाई हम बता देते हैं सरकारी नौकरी आपको मिलने से रही, क्योंकि 2 से 2.5% से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। जब तक यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं की जाएगी, जब तक यहाँ पे कंपनियाँ आकर के यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, तब तक किसी को नौकरी, व्यवसाय और शिक्षा अच्छी नहीं हो सकती है। नाकामियाँ रही हैं, उनके जो झूठ रहे हैं, उनके जो झूठे वादे रहे, उस पर बिंदुवार प्रकाश डालूंगा। मेरा नाम अमित विक्रम है और मैं प्रवक्ता हूँ जनसुराज पार्टी। आप देखेंगे कि युवाओं के लिए 4 महत्वपूर्ण चीज़, शिक्षा, सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र में रोजगार और खेलकूद, इन्हीं 4 बिंदुओं पर सभी युवाओं का, छात्रों का ध्यान रहता है। इन चारों मुद्दों पर बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार दोनों ने मिलकर बिहार के युवाओं को ठगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में आज से ठीक 10 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम बिहार में विक्रमशिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलेंगे। क्या आप सबने उस विश्वविद्यालय का एक भी ईंट देखा है? एक भी ईंट 10 साल में उस केंद्रीय विश्वविद्यालय की नहीं रखी गई। सिर्फ घोषणाओं में सिमट के रह गया वो केंद्रीय विश्वविद्यालय। गौरवशाली इतिहास था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, लेकिन उसकी घोषणा होने के बाद कि हम वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलेंगे, उसकी घोषणा के 10 साल बीत जाने के बाद भी एक ईंट तक रखी नहीं गई। जो ताजा जानकारी है, वहां पर अभी भूमि अधिग्रहण का काम भी नहीं पूरा, और उसी घोषणा को हर चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी हो या हमारे मुख्यमंत्री जी हो दोहराते रहते। पटना यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों चुनाव हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से उठती रही। हर यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में, चाहे स्टेट के इलेक्शन में, या किसी प्रधानमंत्री गवर्नर का विजिट होता है यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग होती है। लेकिन उस मांग पर भी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। बिहार में बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन इन स्टेट यूनिवर्सिटीज की हालत क्या है? भागलपुर यूनिवर्सिटी से कट के मुंगेर यूनिवर्सिटी बना, वैसे ही मगध यूनिवर्सिटी से कट करके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बना। इन दोनों यूनिवर्सिटी के पास ना अपनी जमीन है, ना अपना कैंपस है। ये किराए के मकान में किसी दूसरे कॉलेज में मेकशिफ्ट बिल्डिंग में यूनिवर्सिटीज चल रही। सोचिए वहाँ क्या पढ़ाई होती है। यहाँ यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर लेक्चर्स की जो कमी है, वो सबसे आप भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन सरकार एक और ढिंढोरा पीटती है कि हमने हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया। विभिन्न मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 90% तक की रिक्तियां हैं। जो प्राचार्यों के पद हैं, प्रोफेसर लेक्चरर्स के जो पद हैं, 90% तक खाली हैं। किसी तरीके से गेस्ट फैकल्टी के सहारे ये इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि जेईई मेंस के द्वारा जब काउंसलिंग होती है, तो उसमें आधे से ज़्यादा सीट इन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के खाली रह जाती है। मजबूरी में बिहार का छात्र युवा इंजीनियरिंग करने के लिए साउथ के स्टेट्स में जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, आंध्रा जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है, केरल तक जा रहा है। लेकिन बिहार में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज रहते वहाँ नामांकन नहीं करा। क्यों? क्योंकि फैकल्टी नहीं। यह स्थिति मेडिकल कॉलेजेस की भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रगति यात्रा में थे, उन्होंने कहा कि हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे, लेकिन उनके ही जिले में पावापुरी में मेडिकल कॉलेज है। वहाँ की स्थिति जाकर के देखिए,
वहाँ पर फैकल्टी का घोर अभाव है। वहाँ के लड़के पटना राजेंद्र नगर में कंकड़बाग में डेरा लेकर रहते हैं और पीएमसीएच और एनएमसीएच में क्लास करते हैं। वहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। तो क्या मेडिकल कॉलेज का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग होता है या उसमें फैकल्टी भी होनी चाहिए? उस बिल्डिंग में पढ़ाएगा कौन? इंजीनियरिंग कॉलेज के भी बिल्डिंग तो बने हैं हर जिले में, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। मेडिकल कॉलेजेस का भी वही हश्र होगा जब मुख्यमंत्री जी के खुद अपने जिले में फैकल्टी नहीं मिल रहा है, तो बिहार के अन्य जिलों में क्या फैकल्टी मिलेगा मेडिकल कॉलेजेस को? अब आइए खेल के संदर्भ में। बड़ी बातें लोग बोल जाते हैं, खासकर रोजगार और शिक्षा पे। तो शिक्षा, सही बात है, यहाँ शिक्षा की कोई ये नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। सारे हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे में टैलेंट बहुत है, टैलेंटेड बहुत है, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं रहने के कारण वो हमारे बिहार से बाहर जा रहे हैं और वहाँ नाम रोशन कर रहे हैं पढ़ कर वहाँ का। उसी तरह रोज़गार, जब बच्चे बाहर जाएंगे, बाहर पढ़ेंगे, बाहर शिक्षा लें तो रोज़गार भी बाहर ही करने लगते हैं। यहाँ भी कोई भी इतनी एक दो आईटी कंपनी वगैरह कुछ ऐसा नहीं है जो बच्चे अमीर घर के हो चाहे गरीब घर के हो। हर बच्चे का एक शौक़ होता है, उसकी पढ़नी उसकी इच्छा होती है, लेकिन वो एक मजबूरी के तहत उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो शिक्षा और रोज़गार दोनों ही बच्चे को यहाँ पे ठगा जा रहा है। आप ट्रेन में अगर सफ़र करते तो सही बात है कि वॉशरूम जाना अगर हो तो रास्ता नहीं मिलता, लोग बाथरूम के बाहर में ही फर्श पे लेटे मिलेंगे, थैला लेके, बोरिया लेके। पता पूछने पर कि बच्चे आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो मैं जॉब करने जा रहा हूँ बॉम्बे में या मद्रास में, चेन्नई में, कहीं भी। तो यहाँ के बच्चे मजदूरी के 10-15 हज़ार रुपये के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, घर द्वार छोड़ के बच्चे बाहर जा रहे हैं। जबकि वहाँ पे रह के वो काम तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने पेट को काट के 2 पैसा बचा के अपने घर को भी भेज रहे हैं। यहाँ गार्जियन की क्या स्थिति है कि बच्चे तो बाहर चले जा रहे हैं, माँ बाप के पास कोई तबीयत खराब होने पर कोई दवा देने वाला नहीं है। तो ये सब बहुत भी बड़ी समस्या है यहाँ की। बहुत बड़े बड़े कॉलोनी में, यहाँ पे पाटलिपुत्रा कॉलोनी, चित्रगुप्त कॉलोनी, कहीं भी जाइए पता चलेगा अधिकतर घर में ताले बंद हैं। किसी में पेरेंट्स हैं तो माँ अकेले हैं, पिताजी हैं तो अकेले हैं, कोई देखने का है। तो ये सब चीज़ को अगर सुधार किया जाए, यहाँ पढ़ने की अगर सुविधा दी जाए तो बच्चे हमारे बाहर नहीं जाएंगे। उसे स्लम एरिया के बच्चे लोग जो कि पैसे के बिना, अभी हम कल गोसाई टोला स्लम एरिया में मैं गई थी, घूमने गई थी। वहाँ बिहार बदलाव रैली के बारे में मैंने गई थी, वहाँ घुमा, देखा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कूड़ा करकट कचरे से खेल रहे हैं। पढ़ने की कोई ये नहीं है। जो बड़ी लड़कियां थी उन्हें पढ़ने नहीं आ रही हैं कि क्या लिखा हुआ पम्पलेट में क्या ही है, तो उनको बताना पड़ा, समझाना पड़ा। तो ये सब जैसे गरीबी, यहाँ गरीबी बहुत है, गरीबी पे कोई तरह का यहाँ पे नहीं। हमेशा इलेक्शन आती है, बहुत सपने दिखाए जाते हैं, बहुत से इलेक्शन खत्म होते हैं, उसका सारे सपने भोरे में भरे रह जाते हैं। तो ये सब बहुत दुख की बात है कि हम अगर बिहार में रहते हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी यहाँ के बच्चे इस चीज़ को सामना कर रहे हैं, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, यहाँ पर गरीबी के लिए। स्लम एरिया में बहुत जगह मंत्री जी का कहना है, सरकार का कहना है, घर घर शौचालय। मेरे चितकोड़ा में एक कपाड़िया मोहल्ला है, मैं वहाँ गई अपने क्षेत्र में घूमने के लिए, पता चला कि वहाँ शौचालय नहीं है। महिला लोग आके रोने लगी, कल्पने लगी, बोली देखिए ना भाई, बंधु लोग को तो लगता है तो 5 रुपये दे के शौचालय में चले जाते हैं, हम लोग पर्दा से घेर कर लैट्रिन बाथरूम जाते हैं। नाला का निकासी, पानी का निकासी की व्यवस्था नहीं है। हर झोपड़ी के आगे गड्ढा कर करके वहाँ पानी जमा होता है, वो लोग बर्तन धोती हैं, उसी पानी को फिर बाल्टी में कर करके, डब्बा में करके बाहर फेंकती है। तो इस टाइप की जर्जर स्थिति यहाँ की हुई है। किसी भी क्षेत्र में, या तो शिक्षा हो, रोजगार हो, गरीबी हो, सब में कोई चीज़ में सुधार नहीं है। दिन पर दिन बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो इसमें देखा जा रहा है कि सरकार को लोग की चाहत है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को बदलाव चाहिए। जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि प्लान को रोकने के लिए वो कर रहे हैं कि 1 लाख लोगों को यहाँ पे LCT घाट में ट्रेनिंग दे रहे हैं। युवा तो 2000 से 20,000 तक के जो है कि वहाँ पे अपना ट्रेनिंग करके कमा सकते हैं बच्चे। तो मान लीजिए बच्चे को जब यहाँ रोज़गार मिल जाएगा तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, अपने पेरेंट्स के साथ रह के, यहीं पर रह के अपना देखेंगे, करेंगे।